नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन कुर्बतिन वाहिदा, का मैं और अबू बकर और उमर एक मिट्टी से बने हैं। ये हुजूर का फरमान है। आना अबू बकर व उमर खुलिकना मिन कुर्बतिन वाहिदा, मैं अबू बकर और उमर एक मिट्टी से बने हैं, हम एक मिट्टी से बनाए गए। आज जब ज़ाते मुस्तफ़ा का जस्ते खाकी खुदा ने तैयार किया, उस वक़्त जो मिट्टी बन गई बच गई, उसी मिट्टी से अबू बकर बने, उसी मिट्टी से उमर फ़ारूक बने। अब लोग यहाँ पर कहेंगे ये कैसे मुमकिन है कि एक मिट्टी से ये दोनों बने हैं। तो आपने ये हदीस भी सुनी होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो बंदा जिस बंदे की बशरी लिबादा बनाने के लिए जहाँ से मिट्टी ली जाती है, उसी मिट्टी को उसकी नाफ के अंदर, जिसको हम बेली बटन कहते हैं और पंजाबी में तुन्नी कहते हैं, उसकी नाफ के अंदर उस मिट्टी को छिड़क दिया जाता है। फिर बंदा उसी जगह पर दफन किया जाता है जहाँ से उसकी मिट्टी ली गई है। अब जहाँ पर बंदे की मिट्टी, जिस कब्रिस्तान से, जिस जगह से बंदे की मिट्टी ली गई है, बंदे को दफन भी उसी मिट्टी में किया जाता है, उसी जगह पे किया जाता है। ये फरमान मुस्तफ़ा है। हम रोज़ाना एक बंदे का अगर जस्ते आकी बना है जिस मिट्टी से, हमारा अगर जस्ते आकी भट्टी बंगों की मिट्टी से बना है तो मेरी कब्र भी यहाँ पे बनेगी। अगर मेरा जस्ते आकी किसी और जगह से लिया गया है, मिट्टी से लिया गया है, तो मेरी कब्र भी वहाँ पे बनेगी। आप देखते हैं दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, सारी ज़िंदगी नहीं यहाँ पे रहते, लेकिन जब उनकी मौत का वक़्त आता है तो यहाँ पे आ जाते हैं, उनको यहाँ पे दफन किए। फिर आप देखते हैं कई बंदा सारी ज़िंदगी, नस्लें उसकी यहाँ पे हैं, यहाँ पे सारी ज़िंदगी गुजारता है, अचानक वो बाहर किसी मुल्क में चला जाता है, डेथ हो जाती है, बंदा उसी पर जगह पे दफन कर दिया जाता है। तो इसलिए जहाँ से बंदे की मिट्टी ली जाती है, बंदा उसी जगह पे दफन किया जाता है, और वही मिट्टी उसकी नाफ के अंदर भी रख दी जाती है। हम अपनी कब्र की मिट्टी अपनी नाफ के अंदर लिए फिरते हैं, लेकिन अपनी कब्र को भूल चुके हैं, अपनी कब्र को भूल चुके हैं। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदा जहाँ से उसकी मिट्टी ली जाती है उसके जिस्म बनाने के लिए, उसी जगह पर उस बंदे को जो है वो दफन किया जाता है। अब यहाँ पर यह बात गौर तलब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना अबू बकर व उमर खुलिकना मिन कुर्बतिन वाहिदा, मैं अबू बकर और उमर एक मिट्टी से बने हैं। अब जहां से बंदे की मिट्टी ली जाती है वहां पर वो बंदा दफन किया जाता है। अब बात समझ में आती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मिट्टी वहां से ली गई जहां से ज़ाते मुस्तफ़ा की मिट्टी ली गई है। इसलिए आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कब्र भी रोज़ा रसूल के अंदर मौजूद है, इसलिए कि आपकी कब्र, आपकी मिट्टी वहाँ से ली गई जहाँ से ज़ाते मुस्तफ़ा की जो है मिट्टी ली गई थी। हज़रत उमर फ़ारूक की मिट्टी भी वहाँ से ली गई जहाँ से ज़ाते मुस्तफ़ा की मिट्टी ली गई। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिस मिट्टी से बनाया गया हूँ वो मिट्टी थोड़ी सी बच गई थी, अल्लाह ने उसी मिट्टी से उमर को बना दिया है, उसी मिट्टी से जो है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को बना दिया है। मैं, अबू बकर, उमर तीनों एक मिट्टी से बनाए गए हैं। अब हमारा तरीक़ाकार कुछ यूँ होता है कि हम जब कब्रिस्तान में किसी को दफन करते हैं तो हम कहते हैं 3 चुल्लू भर के कब्र पे डाल देना ये मुस्तहब है, अच्छा तरीक़ा है। और हम साथ एक दुआ भी पढ़ते हैं। दुआ ये पढ़ते हैं मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसका मतलब ये है कि हम इसी मिट्टी से बनाए गए, इसी में लुटाए गए, अब इसी से उठाए जाएंगे, ये इसका मतलब है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात वो ज़ात है जिनकी मिट्टी ज़मीन से नहीं ली गई, जिनकी मिट्टी जो है वो आसमानों से, जन्नत से ली गई थी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घर और मेरा मिंबर, इसके दरमियान ये सारी जन्नत का टुकड़ा है। तो जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक लेटे हुए हैं वो जन्नत का टुकड़ा है। तो इसका मतलब जहाँ से बंदे की मिट्टी ली जाती है बशरी लबादा बनाने के लिए, वहीं पे दफन किया जाता है। तो इसका मतलब है ये है कि वो जन्नत का टुकड़ा है,
حضرت بکر صدیق زمینی مٹی سے نہیں بنائے گئے بلکہ جنت کی مٹی سے بنائے گئے ہیں، اس لیے آج وہاں پہ مدفون ہے جہاں پہ جنت ہے، جہاں پہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے۔